बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इज़ा क़ज़यतुमुस्सलात फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम फ़इज़ा तुमअन्नतुम फ़अक़ीमुस्सलात इन्नस्सलात कानत अलल मुअ्मिनीना किताबन मौक़ूता। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। प्यारे दोस्तों, सलामुन अलैकुम। हम अपने आज के कार्यक्रम में यात्री की नमाज से संबंधित मसलों की दूसरी शर्त और उससे संबंधित मसलों के बारे में बातचीत करेंगे। हमने अपने इससे पहले के कार्यक्रम में यात्री की नमाज से संबंधित पहली शर्त और उससे संबंधित मसलों को आपके सामने बयान किया था। पहली शर्त यह थी कि इंसान जिस समय यात्रा आरंभ करता है तो उसकी यात्रा कम से कम 8 फरसख, जिसको हमने बताया कि 44 या 45 किलोमीटर होना आवश्यक है। दूसरी शर्त जिसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे वो ये है कि जिस समय इंसान अपनी यात्रा को आरंभ कर रहा है उस समय यात्रा के आरंभ के ही समय उसका कम से कम इरादा ये हो कि कम से कम वो 8 फरसख यानी 44 या 45 किलोमीटर जाएगा। यानी यात्रा के आरंभ से ही उसका ये इरादा होना नमाज के क़स्र होने के लिए आवश्यक है। अगर यात्रा के आरंभ से इरादा नहीं है तो उसके लिए कुछ विशेष मसले हैं जिसको हम आपके सामने अभी बयान करेंगे। अगर इंसान एक यात्रा को आरंभ करता है, उसका पहले से ये इरादा नहीं था कि वो 8 फरसख यानी 44 या 45 किलोमीटर जाएगा, और यात्रा को आरंभ करने के बाद एक निश्चित दूरी पर पहुंच जाता है। उस दूरी पर पहुंचने के बाद उसका इरादा ही होता है कि अब यात्रा जो करेगा उसको 4 या 8 फरसख करेगा, यानी कम से कम 4 फरसख जाना हो, 4 फरसख आना, या 8 फरसख पूरा। तो यहाँ पर हमारे फ़ुक़हा ये कहते हैं कि अगर उस दूरी के बाद जो उसने यात्रा आगे बढ़ाई है, अगर वो यात्रा पूरी की पूरी 8 फरसख हो, नहीं 44 या 45 किलोमीटर पूरी की पूरी हो, तो उसकी नमाज क़स्र होगी। और अगर 4 फरसख जाता है, यानी 22.5 या 22 किलोमीटर सिर्फ जाता है, उसके बाद आना, दोनों मिला के अगर 8 फरसख हो जाता है तो उसकी नमाज क़स्र होगी। एक मिसाल दो, बहुत बात स्पष्ट हो जाएगी आपके सामने। जैसे कि हम मान लीजिए हम अपने घर पे बैठे हुए थे, हम अपने घर से यात्रा पर निकलते हैं और एक विशेष स्थान तक पहुँचते हैं। हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम 8 फरसख की यात्रा करेंगे, यानी उस दूरी भर जाएंगे जहाँ से हमारी नमाज क़स्र हो जाती है। वहाँ पर हमारा कोई दोस्त मिल गया, उसके बाद हमने ये तय किया कि हम आगे जाएंगे और हमारी ये यात्रा जो अब शुरू होगी वो इतनी दूरी भर होगी कि हम 8 फरसख तक पहुँच जाएंगे या 4 फरसख जाना हमारा हो जाएगा। तो अगर ये यात्रा 8 फरसख हो जाती है या 4 फरसख जाना और 4 फरसख आना मिला के दोनों 8 फरसख हो जाता है, और इस यात्रा के बीच में हम अपने वतन नहीं पहुंचते हैं या किसी ऐसे स्थान पर नहीं पहुंचते हैं जहां हमको 10 दिन ठहरना है, तो हमारे फ़ुक़हा ये कहते हैं कि ऐसी सूरत में हमारी नमाज उस स्थान के बाद से क़स्र हो जाएगी, या अगर लौटते में आ रहे हैं तो हमारी नमाज क़स्र होगी और हमें हर वो नमाज जो 4 रकअती है उसको 2 रकात पढ़ना होगी। उसके बाद इसी में जो यात्रा के लिए कस्द होना चाहिए, इरादा होना चाहिए आरंभ से ही 8 फरसख का। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो दूसरे की यात्रा के पाबंद होते हैं, जैसे कि बेटा, बेटी, नौकर या सैनिक जो अपने कमांडर के आदेश का पालन कर रहा होता है। ये वो लोग होते हैं जो दूसरे की यात्रा का
देखते हुए उनकी यात्रा मानी जाती है। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? तो हमारे फ़ुक़हा ये कहते हैं कि अगर इन लोगों को आरंभ से ये पता हो कि हमारी जो यात्रा शुरू हो रही, यानी अगर वो बेटा जानता हो कि हमारे माँ बाप जो जा रहे हैं वो 4 फ़रसख़ से अधिक जाएंगे और 4 फ़रसख़ आना मिला के 8 फ़रसख़ हो जाएगा, या 8 फ़रसख़ से अधिक की दूरी हमको तय करना होगी, तो उसको चाहिए कि वो अपनी नमाज क़स्र पढ़े। यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी ये कहते हैं कि अगर इंसान को पता है कि वो नमाज वो जो हमारी मसाफ़त है वो 8 फ़रसख़ हो जाएगी तो नमाज क़स्र पढ़े, लेकिन अगर पता नहीं है तो उसको नमाज पूरी पढ़ना चाहिए और इसके लिए उसको पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। मसलन अगर बेटा जा रहा है, उसको ये बात पता है कि हमारे माँ बाप की जो यात्रा होगी वो 8 फ़रसख़ या उससे अधिक होगी, तो अगर मालूम है तो क़स्र नमाज़ पढ़ेगा, और अगर नहीं पता है तो उसको ये आवश्यकता नहीं कि अपने माँ बाप से पूछे कि हम कहाँ तक जाएंगे, हमारी जो यात्रा है वो 8 फ़रसख़ होगी या नहीं होगी। जैसे इसी प्रकार वो सैनिक, उसको ये आवश्यकता नहीं कि अपने कमांडर से पूछे। हाँ, अगर पूछ ले तो ये मुस्तहब है, उसको पूछ लेना चाहिए। अगर नहीं पूछता है तो उसको अपनी नमाज पूरी पढ़नी होगी। इसके बाद जो मसला आता है वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान यात्रा आरंभ करता है, उसको पता ही नहीं होता है कि हमको यात्रा कितनी दूरी करना है। जैसे ये अगर किसी का जानवर खो गया है, कोई चीज़ खो गई है, किसी बच्चे को ढूंढना है, तो इंसान अपने घर से निकलता है और यात्रा शुरू कर देता है, उसको ये नहीं पता है कि मुझे कितनी दूर जाना है। तो अगर हमारे फ़ुक़हा यहाँ पर ये मसला बयान करते हैं, अगर वो कहते हैं कि अगर इंसान को यात्रा के आरंभ से ही ये पता ना हो कि उसकी यात्रा कितनी है तो उसकी नमाज क़स्र नहीं होगी, भले ही वो 8 फ़रसख़ तक पहुँच जाए। लेकिन जब उसको एक निश्चित स्थान पर पहुँच गया, उसके बाद जो यात्रा करेगा, अब उसको पता चल गया इसके बाद जो यात्रा करनी थी, जब उसको मालूम है अपनी यात्रा की अवधि के बारे में, तो अगर उसके बाद यात्रा जो करनी है उसको, अगर वो 8 फ़रसख़ या 4 फ़रसख़ जाना और 4 फ़रसख़ आना होती तो वहाँ पर नमाज क़स्र पढ़ेगा। इसी प्रकार अगर इंसान ऐसी ही स्थिति में, यानी इसको पता नहीं था हमें कितनी दूरी तय करना थी, दूरी तय करते करते 8 फ़रसख़ या उससे आगे निकल गया, अब चूँकि जाने में तो उसको नहीं पता था, लिहाजा जाने में जितना भी जाएगा नमाज पूरी पढ़ेगा, क़स्र नहीं पढ़ सकता है। लेकिन जब वापस आ रहा है, अगर वापस आते समय वो किसी अपने वतन में ना पहुँचे, यानी बीच में अगर वतन ना पड़े या किसी ऐसे स्थान पर ना पहुँचे जहाँ उसको 10 दिन ठहरना हो, तो हमारे फ़ुक़हा ये कहते हैं कि लौटते में उसको नमाज क़स्र पढ़नी होगी। ये दूसरी शर्त थी नमाज के क़स्र होने में। उसके बाद जो तीसरी शर्त ये है कि जब नमाज इंसानी क़स्र होगी, यानी 4 रकती नमाज को 2 रकत पढ़नी होगी, शर्त यह है कि इंसान जब यात्रा को आरंभ करे उसके बाद हद तरख़्ख़ुस तक पहुँच जाए। जब हद तरख़्ख़ुस तक पहुँचेगा उसी के बाद उसकी नमाज क़स्र होगी। ये हद तरख़्ख़ुस क्या है और इसकी सीमा क्या है, इसको हम आपके सामने अभी बयान करेंगे। हद तरख़्ख़ुस, यहाँ पर हमारे फ़ुक़हा अलग अलग नज़रिया पेश करते हैं, उनकी अलग अलग विचारधारा है। हद तरख़्ख़ुस के बारे में एक बात ये कही जाती है, हद तरख़्ख़ुस उस सीमा को कहते हैं जहाँ से हमें अपने शहर की अंतिम दीवार दिखाई न दे, या हमें अपने गांव की अंतिम दीवार दिखाई न दे, या उस स्थान तक पहुँच जाए जहाँ से उस क्षेत्र, उस शहर या उस गांव की अज़ान सुनाई न दे। अगर इंसान इतनी दूरी तक पहुँच जाता है कि वहाँ की दीवारें दिखाई देना बंद हो जाती हैं या वहाँ की अज़ान सुनाई देना बंद हो जाती है, तो ये हद तरख़्ख़ुस हो गया, और इसके बाद जब इंसान अपनी यात्रा पर होगा और नमाज़ पढ़ना चाहेगा तो उसकी नमाज क़स्र होगी। हद तरख़्ख़ुस को अगर हम किलोमीटर में बयान करना चाहें, ये शायद तो इस प्रकार होगा कि ये किलोमीटर में तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी होती है जहाँ से हमारे हद तरख़्ख़ुस शुरू हो जाता है। यानी कहाँ से, जब हम अपने शहर की अंतिम दीवार से बाहर निकले, अगर हमारा शहर दीवार वाला है, अगर दीवार नहीं तो महल्ले के अंतिम घर से जब बाहर निकले, तो उसके बाद से 3 से 4 किलोमीटर का जो रास्ता होगा, जब इंसान उसको पूरा कर लेगा तो हद तरख़्ख़ुस तक पहुँच गया है और वहाँ से उसकी नमाज क़स्र आरंभ हो जाएगी। तो इसमें एक चीज़ जो हमने बयान की कि हद तरख़्ख़ुस में शर्त ये है कि वो जो शहर से निकल रहा है, जिस गांव से निकल रहा है, उसके घर, उसकी सीमा दिखाई देना बंद हो जाए। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लीजिए हमारा शहर या हमारा गांव इतनी ऊंचाई पर है कि वो दूर दूर तक दिखाई देता है,
मसलन मान लीजिए हमारा गांव पहाड़ी के ऊपर है, तो आदमी कितनी भी दूर चला जाए उसको दिखाई देगा। या हमारे घर की जो हमारे शहर की जो बिल्डिंग है इतनी ऊंची ऊंची है कि चाहे इतनी दूर पहुंच जाए वो दिखाई देगा। जैसे अगर दिल्ली वाला कुतुब मीनार के पास रहता है तो बहुत दूरी पहुंच जाए तब भी उसको कुतुब मीनार दिखाई देगी। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके लिए हद तरक्कुस कहाँ से आरंभ होता है। तो यहाँ पर हमारे फ़ुक़हा ये कहते हैं अगर इंसान किसी ऐसे क्षेत्र में रहता है या जिसके स्थान जो क्षेत्र इतनी ऊंचाई पर है कि दूर दूर तक दिखाई देता रहता है, या उसकी बिल्डिंगें इतनी ऊंची हैं कि दूर दूर तक दिखाई देता रहता है, तो उसके लिए हद तरक्कुस की मात्रा वही होगी जैसे आम शहरों के लिए होती है। उसको आम शहर की मात्रा पर देखना चाहिए, यानी उसको ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अगर हम अपने आम शहर में होते तो मान लीजिए अगर 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के बाद हमको उसकी सीमा दिखाई देना बंद हो जाती, तो इस क्षेत्र में भी उसको 4-5 किलोमीटर ही माना जाएगा। या अगर आम बिल्डिंगें होती हैं, जैसे 2-3 मंजिला बिल्डिंगें होती हैं, अगर 3-4 किलोमीटर के बाद दिखाई देना बंद हो जाती हैं, तो अगर कोई 20 मंजिल 50 मंजिल इमारत है तो उसको भी इसी हिसाब से जोड़ा जाएगा कि मान लीजिए वो 2-3 मंजिला बिल्डिंग है, यानी 4-5 किलोमीटर के फासले के बाद उसकी हद तरक्कुस की मात्रा शुरू हो जाएगी। तो ये तो वो मसला हो गया जब हमारा क्षेत्र ऊंचाई पर था, या हमारे क्षेत्र की जो बिल्डिंगें थी, जो घर थे, वो ऊंचाई या ऊंचे ऊंचे थे। अब अगर इसके उलट हो जाए, हमारा क्षेत्र घाटी में हो, यानी हम जैसे ही थोड़ी सी यात्रा आरंभ करें, एक पहाड़ की जैसे ही बगल में पहुँचे दिखाई देना बंद हो गई, तो क्या जैसे ही हमने पहाड़ के बगल में पहुँचे वैसे ही हमारी वो तरक्कुस शुरू हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारे फ़ुक़हा ये कहते हैं कि चाहे वो हमारा क्षेत्र ऊंचाई पर हो, चाहे हमारा क्षेत्र घाटी में हो, हर दोनों सूरतों में, हर दोनों स्थिति में हमको देखना ये होगा कि आम हालात में, आम स्थिति में हमारा घर, हमारा मोहल्ला या हमारा शहर कितनी दूर तक दिखाई देता है। तो जो आम लोगों के लिए मसला होगा वही इन लोगों के लिए मसला होगा जो ऊंचाई पर रहते हैं, या उन लोगों के लिए मसला होगा जो घाटी में या गहराई में रहते हैं। तो जिस मात्रा में वहाँ पर उन आम लोगों की नमाज कसर होती है, उसी मात्रा में इन लोगों की भी नमाज कसर होगी। यहाँ पर एक मसला ये भी पेश आता है कि अधिकतर जिन शहरों, जिन गाँवों में हम लोग रहते हैं, उसकी कोई दीवार नहीं होती है। जैसे कि हमने कहा कि हद तरक्कुस की मात्रा वहाँ शुरू होती है जहाँ पर शहर की दीवार या गांव की दीवार समाप्त होती है। तो अगर यानी दीवार ना हो, शहर की दीवार ना हो, गांव की दीवार ना हो, तो हद तरक्कुस कहाँ पर माना जाएगा? तो कहा यह गया है कि जिस जगह पर, जिस शहर में दीवार ना हो, तो उसकी हद तरक्कुस की मात्रा ऐसे मानी जाएगी कि हम एक इतनी मिक़दार पर, इतनी मात्रा पर पहुँच जाएँ जहाँ पर आम हालात में हमको उस शहर के घर दिखाई न दें, या इतनी दूरी पर पहुंच जाएं जहां पर हमको उस शहर की अजान सुनाई न दे। अगर हमको उस शहर के घर और उसकी अजान सुनाई नहीं देती है, तो यहाँ से हमारी नमाज कसर आरंभ हो जाएगी और हमको हर वो नमाज जो 4 रकती है, यानी ज़ोहर, असर और इशा, उसको 2 रकत पढ़ना होगा। तो ये वो चीज़ें थी जो हद तरक्कुस से संबंधित थी, जहाँ पर हद तरक्कुस हमारा आरंभ होता है और जहाँ से हमारी नमाज कसर होना आरंभ हो जाती है। तो हद तरक्कुस किस जगह पर समाप्त होता है, किस जगह पर शुरू होता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। हर वो मुसाफिर जिसने जब यात्रा आरंभ की थी तो हद तरक्कुस जहाँ पर पहुँचा था वहाँ से उसकी नमाज कसर हो गई थी। अब वहाँ पर लौटने का मसला होता है। किसी यात्रा से वापस आ रहे थे तो हमारी हद तरक्कुस कहाँ पर होगी, यानी हमारी नमाज कहाँ से पूरी शुरू होगी। तो अगर कोई यात्री जैसे अपनी यात्रा से वापस आ रहा है, तो जैसे ही वो ऐसे स्थान पर पहुँचेगा जहाँ से शहर की दीवारें दिखाई देने लगे, जहाँ से शहर की अजान की आवाज़ सुनाई देने लगे, वैसे ही उसकी नमाज पूरी शुरू हो जाएगी। उसके बाद वो अपनी नमाज को कसर नहीं पढ़ सकता है। अगर यहाँ पर एक और मसला पेश आता है, वो ये है कि अगर इंसान किसी ऐसे स्थान पर यात्रा करे, किसी ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर उसका इरादा 10 दिन रहने का हो, तो उसके लिए यहाँ हम फ़ुक़हा ये कहते हैं एहतियात मुस्तहब ये है कि अगर वो यात्रा पर जा रहा है तो वो अपनी नमाज़ पढ़ने में कुछ देर ठहर जाए, और इतनी देर ठहरे कि वो अपने मकसद तक पहुँच जाए, और वहाँ पर पहुँचने के बाद नमाज़ पूरी पढ़े। उसको बीच रास्ते में नमाज कसर नहीं पढ़ना चाहिए। यानी अगर हम एक मिसाल दें, आपके सामने बात स्पष्ट हो जाए, मान लीजिए हमको अपने गाँव से, अपने शहर से निकले किसी ऐसे स्थान पर जाना था जिसकी दूरी उतनी ही थी, यानी 8 फरसख थी। हमारा इरादा भी वहाँ जाने का था, और ये इरादा था कि वहाँ जाने के बाद हम कम से कम वहाँ 10 दिन ठहरेंगे। तो हमारे फ़ुक़हा ये कहते हैं कि जिस समय इंसान ने अपनी यात्रा को आरंभ किया है
और वो चाहता है कि वहाँ पर पहुँच जाए, तो भले ही हद तरक्कुस से गुज़रने के बाद उसकी नमाज कसर हो जाती है, लेकिन एहतियात मुस्तहब ये है कि ऐसे इंसान को ठहरना चाहिए, अपनी नमाज को पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, और ये कोशिश करना कि चाहिए कि जब वहाँ पर पहुँच जाए तो वहाँ पर पहुँचने के बाद अपनी नमाज पूरी पढ़े। तो ये वो मसले थे जो हद तरक्कुस से संबंधित थे। इसके अलावा और भी बहुत सी शर्तें हैं जो नमाज में कसर होने के लिए ज़रूरी हैं। जैसा कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में भी आपको बताया था कि जब नमाज कसर होगी तो कम से कम उसके अंदर 8 शर्तें पाई जाएँ। हमने आपके सामने 3 शर्तों को बयान किया, 5 शर्तें और भी बाकी हैं जिसको हम अपने अगले कार्यक्रम में आपके सामने अवश्य पेश करेंगे। तब तक के लिए हमारी प्रतीक्षा कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين.